हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और क्या है इसमें, तो इसके महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, और उसका सुपर फास्ट एक रिवीजन होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चीज़ें आप परीक्षा के लिए अपने नोट्स और किताब पढ़ते हैं, उसका एक संपूर्ण शॉर्ट रिवीजन नोट्स है। तो फटाफट से रिवाइज करेंगे और सारे के सारे जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आधुनिक भारत के, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके पहले एक जो क्लास आ चुकी है, अगर आप देखें, प्राचीन इतिहास की और मध्यकालीन की, तो उसको जरूर देखें। हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर अप करते चल रहे हैं। और इसके साथ साथ बता दें साथियों कि एक एनसीईआरटी सीरीज चली है एमसीक्यू की, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, तो उसको जरूर कीजिए। 15 से 20 मिनट डेली आप करेंगे, एक एक चैप्टर डेली आपका समाप्त होगा। और वहाँ से नोट्स आपको बनाते रहना। परीक्षा तक जो है आप कम से कम 5,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। आने वाले 1 से 1.5 महीने में हमारे साथ जुड़िए। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो आइएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा और सेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी जो देखिएगा कि 18वीं शताब्दी के जो स्वतंत्र नवीन राज्य और उनके संस्थापक, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मिलान करने के लिए सूची कौन बनाएगा, सूची 2। और मिलान करने के लिए आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए इसमें से कौन क्या सही सुमेलित है। तो स्वायत्त राज्य में सबसे पहले हैदराबाद, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हैदराबाद का, तो निजामुल मुल्क चिंगलिज खां के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कर्नाटक की बात करेंगे, सदाउतुल्ला खां, है ना। उसके बाद से बंगाल, मुर्शिद कुली खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बंगाल का अवध सआदत खां, ठीक है। मैसूर हैदर अली, केरल का जो त्रावणकोर है वहाँ पे मार्तंड वर्मा का नाम आता है। तो ये सारे नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, है ना। इसको एकदम अच्छे से तैयार रखिएगा, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियाँ, ठीक है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण संधियाँ हुई हैं और किन के पक्ष में रहा, वर्ष क्या रहा है। तो पहले सूरत की संधि देखिए 1775 में रघुनाथ राव व अंग्रेजों के मध्य होता है। पुरंदर की संधि इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है, 1776 अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के मध्य होता है। बड़गांव की संधि की बात करेंगे, है ना, 1779 में होता है ये, अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के मध्य। सालबाई की संधि फिर कई बार पूछा हुआ है, 1782 वाला, अंग्रेजी सरकार पूना दरबार के मध्य। बसीन, ट्रिटी ऑफ बसीन 802, ठीक है, 1802, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। तो इनमें क्या है ना, कई बार अब जो इस टाइम यूपीपीसी से उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये जो आपकी संधि है, सब सोचिए, इसको आपको 4 संधि का नाम दे देगा। इसको कहेगा कालक्रम में अरेंज कीजिए। क्या कीजिए, कालक्रम में। अब कालक्रम में कौन पहले हुआ कौन बाद में, इस तरीके से 1 2 3 4 करके आपको अरेंज करना रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कुछ और अन्य संधियाँ अंग्रेजों तो मराठों के मध्य में, देवगांव की संधि है 1803, इसमें भोंसले और अंग्रेज थे, भोंसले के और अंग्रेज। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803। राजपुर घाट की संधि 1805, इसमें होलकर तथा अंग्रेज थे, इसमें सिंधिया थे, है ना। नागपुर की संधि इसमें 1816, इसमें भोसले और अंग्रेज के मध्य। ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज, इनके मध्य जो आंग्ल वाला युद्ध हुआ है, जैसे कि आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, 3 मराठा हुए। आंग्ल आपका अफगान युद्ध, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध, ये चारों 4 5 जो आंग्ल युद्ध हैं, जैसे मराठाओं के साथ, अफगानों के साथ, मैसूर के साथ, इन युद्धों को ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, ठीक है, कौन सी संधि, उन संधि को याद रखिएगा। जैसे आप मैसूर वाले में देखेंगे तो 3 संधियाँ, ठीक है, MMS करके याद रखेंगे, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, 3 संधियाँ होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक संधि का क्या रिजल्ट रहा, किन के बीच में हुआ, युद्ध में क्या क्या हुआ। तो ये चारों बता रहे ना, हर बार फ्रिक्वेंटली स्टेट पीसेस में यहाँ से जितना अभी बताएं आपको 3 4, ये यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो साथ ही उसको बहुत अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा। और यकीन मानिए सिर्फ रीड मत कीजिएगा, उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि अच्छा इस ट्रीटी में क्या कहा गया, इस युद्ध में क्या क्या किन के बीच में हुआ। तो ये लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप PYQs लगाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगला पॉइंट क्या है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम, यहाँ पे क्रम दे दिया गया। सबसे पहला देता है हैदराबाद, 1798 में सहायक संधि स्वीकार करता है। अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट कमेंट करके बताएंगे कि सहायक संधि जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है, लाया किसके द्वारा गया था, कमेंट करके बताइएगा, वरना आगे हम अभी क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट आएगा तो, ठीक है। तो हैदराबाद हो गया 1798, मैसूर आपका 1799, उसके बाद से तंजावुर है। उसके बाद अवध का बात आती है 1801, पेशवा, है ना, 1802,
भोंसले आपका 1803 और सिंधिया 1804। इसी तरीके से एक और क्रम का क्वेश्चन पूछता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, जो हड़प की नीति थी उसकी, कौन सी हड़प की नीति, उसमें जैसे आपके जो सारे राज्यों को जिसने हड़पा था उनका क्रम पूछता है, जो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, है ना, ये सब आता है, तो उसका ईयर के साथ, ठीक है, याद रखिएगा कि किस तरीके से उसको किस क्रम में उसने हड़पा था, वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा पॉइंट है, देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, क्योंकि अलग अलग लेखक अलग अलग नाम दिए थे और बहुत सारी किताबें उस समय लिखी गई थी, तो उन किताबों को आप देखेंगे कौन किताब किसके द्वारा लिखा गया। इससे पहला नाम द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी डी सावरकर के द्वारा। इनके द्वारा एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1857 की क्रांति को इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध का इन्होंने उसको उपाधि दी या फिर के लिए नाम दिया। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये आपके अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक, अशोक मेहता द पीजेंट एंड द राज, ठीक है, ये एरिक थॉमस स्टोक्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द हिस्ट्री ऑफ सिपाही वॉर इन इंडिया, है ना, जॉन विलियम काय के द्वारा लिखी पुस्तक है। असबाबे बगावते हिंद, ये पुस्तक आप देखेंगे सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है ना। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, आर सी मजूमदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाली बुक से सिपाही म्यूटनी 1857, द ग्रेट रिवोल्ट ये भी पूछा जा चुका है, ये बी डी सावरकर वाला भी पूछा जा चुका है। उसके बाद से एक है कि द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये आपका सर सैयद अहमद खां के द्वारा, और सिपाही म्यूटनी 1857 एच पी चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखी पुस्तक है। तो इन सारे पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे जैसे आप बढ़ेंगे मॉडर्न को पढ़ने की तरफ, तो एक सीक्वेंस याद रखिएगा, पीवाईक्यू को जब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। महत्वपूर्ण आपके जो समाज सुधारक हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, ठीक है, जो आंदोलन है उनके क्रम, कौन उनको लीड किया, चाहे आंदोलन हो, सामाजिक सुधार हो, है ना, जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल उनके द्वारा किए कार्य, तीन सारे पॉइंट्स को आपको रिवीजन करना है, और हम इस पूरे क्लास में उनको कवर भी करा रहे हैं, तो चीज़ें आपको एकदम होलिस्टिकली आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक चीज़ बता दें कि जो आप सभी के लिए एनसीईआरटी वाला डेली एमसीक्यू चैप्टर वाइज चल रहा है, आप उसको जरूर कंप्लीट कीजिए। 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा क्लास रहता है, और चैप्टर वाइज, है ना, आपका प्राचीन से लेके चैप्टर वाइज शुरू हुआ, कंप्लीट हो गया, उसके बाद से इसी तरीके से बाकी सारा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो प्लेलिस्ट बनी होगी एनसीईआरटी की, उसको जाके आप जरूर देखें, एमसीक्यू वहाँ से कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह, विद्रोह में भी किसान विद्रोह थे, आदिवासी थे, है ना, उसके बाद से अन्य भी विद्रोह थे, सारे विद्रोह को देखना है। और विद्रोह में क्या क्या चीज़ें हैं, दो तीन बातें क्या ध्यान रखनी है कि स्थान, किस स्थान पर हुआ, ठीक है, उसका तिथि क्या थी, मतलब ईयर, ईयर इसलिए कि जब कालक्रम में अरेंज करने के लिए देता है, चार विद्रोह का नाम दे देगा और कालक्रम पूछेगा, वहाँ आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। स्थान और नेतृत्व करता, ये तीन बातें अगर आप विद्रोह में ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन इससे आपके यहाँ से गलत नहीं होंगे। पहला विद्रोह देखिए, यहाँ विद्रोह नेतृत्व करता, स्थान और काल। पहला है सन्यासी विद्रोह, ठीक है, नाम आता है भवानी पाठक देवी चौधरानी का, इसमें बंगाल में होता है, 1770 से 1820 ईस्वी तक ये रहेगा। फकीर विद्रोह मजून शाह, है ना, बंगाल में भी है, 1776 से 77 ईस्वी के बीच में। अच्छा, कई बार जो होता है ना कि विद्रोह वाले जो डेट हैं पेपर में भी, हालांकि कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार किताबों में, तो उसको लेकर उतना परेशान नहीं, लेकिन जो आप मिलान करेंगे ऑप्शन, उसके द्वारा जो अप्रोप्रिएट बनेगा वही आपका सही उत्तर वहाँ पर होगा। पागलपंथी विद्रोह बात करेंगे करमशाह, है ना, पाइका विद्रोह आपका बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये भी आपका बंगाल था, ये आपका उड़ीसा में है। उसके बाद से फराजी विद्रोह, है ना, दुदू मियाँ दादू मियाँ करके इनका नाम है, ये भी बंगाल में ही है। अहोम विद्रोह इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, गोमधर कुंवर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये असम में हुआ था अहोम विद्रोह, 1828 से 33 के बीच तक चला था। गडकरी विद्रोह आपका दाजी कृष्ण पंडित, महाराष्ट्र में ये चला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कुछ देखिएगा, जैसे वहाबी आंदोलन, ठीक है, ये इसका काल जो है 1830-60 तक, क्षेत्र पटना रहा इसका। प्रमुख नेता इसमें सर सैयद अहमद खां, ठीक है, जो प्रमुख नेता की बात, कूका आंदोलन 1840-72 तक। उत्तर पश्चिमी जो सेन सीमा प्रांत है, साहब जो भगत जवाहर मल, इसमें प्रमुख नाम आता है। भील विद्रोह आप देखेंगे 1818, 1837 कई से फिर 1931 तक। महाराष्ट्र राजस्थान के इसमें कई बार ये विद्रोह उठा, फिर दबा, फिर उठा, तो इस तरीके से इसका क्रम चलता रहा।
है ना। इसमें आप नाम देखेंगे भागोजी, काजल सिंह, दशरथ मोतीलाल तेजावत, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। हूल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1831-32 के बीच में झारखंड और रांची वाले रीजन में। बुद्धो भगत नाम याद रखिएगा, है ना। इसी तरीके से सांथाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार, पीसीएस और झारखंड के लिए तो बहुत ही पूछा जाता है, 55-56 में बिहार रीजन, ठीक है। सिद्धो और कानो, ठीक है, ये दो नाम याद रखेंगे। तो अगर बिहार पीसीएस में बात करें तो ये कोल और संथाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये दो विद्रोह, अलग अलग डेट, फिर कहाँ पे हुआ, किस क्षेत्र में, है ना, किस परगना में, और मतलब स्टेट पीसीएस से स्पेसिफिक जब हो जाता है तो बाकी नेतृत्वकर्ता प्रमुख नाम आपको ध्यान में रखना है। अगला है मुंडा विद्रोह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1895 से एक, बिहार, छोटा नागपुर रीजन, उस समय जब झारखंड भी सी में था। बिरसा मुंडा, है ना, आबा, धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता है, बिरसा भगवान की भी इनको उपाधि दी गई, और इन्होंने उस तरीके से वहाँ पे इसको लड़ाई लड़ी। वहाँ पे एक टर्म आता है दीकू, तो दीकू किनको कहा जाता है जरा कमेंट करके बताएंगे। बहुत प्यारा सा टर्म है वहाँ के लिए कि दीकुओं से इनको ही लड़ाई होती थी। खासी विद्रोह है, 1828-33 के मेघालय वाले रीजन में था, तीरथ सिंह इसमें प्रमुख नेता थे। रंपा विद्रोह की बात करेंगे, है ना, 1879 आंध्र प्रदेश वाले रीजन में राजू रंपा इसमें प्रमुख नेता थे। रामोसी विद्रोह की बात करेंगे, 1822, ठीक है, 1825-26 चला, 1839-41 पश्चिमी घाट में चला था महाराष्ट्र में। इसमें अगर आप देखेंगे चित्तर सिंह, नरसिंह दात्रे और पेटकर, ये लोग इसमें शामिल थे। चुआर विद्रोह की बात करेंगे, 1776-72 बंगाल वाला रीजन, जगन्नाथ इसमें प्रमुख देखने को मिलेंगे। वो विद्रोह की बात करेंगे, 1795, 1816, फिर 1820, 22, 31, 37, छोटा नागपुर रीजन में कई बार विद्रोह उठा था, 22 तरीके से चलता रहा है। जो आदिवासी इसमें जो है प्रमुख इसमें नेतृत्व करता थे। अब देखिएगा कुछ प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हुए, प्रमुख किसान आंदोलन, इनको ध्यान रखिएगा। तो नील आंदोलन, ठीक है, नील आंदोलन की बात करेंगे तो देखेंगे 1859 6 तक है, बंगाल का नदिया जिला में होता है। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास इसमें इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा जो का नील आंदोलन। पवना विद्रोह, केशव चंद्र थे इसमें, ठीक है, 1873-76 बंगाल का पवना जिला था इसमें। दक्कन का विद्रोह की बात करेंगे, 1875 में महाराष्ट्र, अहमदनगर, पुणे वाला रीजन, कालूराम इसमें प्रमुख नेतृत्व करता थे। बिजोलिया आंदोलन आपका 1897 1941 तक लंबा चला, ये राजस्थान में चला, है ना। इसमें भी चारण, ब्रह्मदेव, नारायण पटेल, ये लोग इसमें शामिल थे। एक आंदोलन 1921 मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में था, ये अवध, हरदोई, बहराइच, सीतापुर यानी अवध वाले रीजन में, सुल्तानपुर इस रीजन में था। मदारी पासी, सरहेबी लोग क्या थे इसमें प्रमुख लोग थे। एक आंदोलन ये भी किसानों से रिलेटेड था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है नाम इसमें देखेंगे विद्रोह का, मोपला विद्रोह, 1921 केरल के मालाबार तट पे ये हुआ। और उस समय अगर आप बात करेंगे इसकी, तो ये जो है शौकत अली मुदलियार, गांधी जी, और इसमें बाद में इनका समर्थन मिला था, लेकिन जो फिर ये आप देखेंगे ये जातिगत इस तरीके से इसमें ये विद्रोह उसमें दबा दिया गया। बारदोली सत्याग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, ठीक है। बारदोली 1928 गुजरात, सूरत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, यहीं से इनको सरदार की उपाधि मिलती है। मणिपुर का नागा विद्रोह, है ना, 31-32 में, हाँ, इसमें नाम याद रखिएगा, रोमंगई जो जदोनांग का नाम इसमें आता है। वर्ली आंदोलन आप देखेंगे 1945 पश्चिमी भारत, वर्ली जनजाति के द्वारा। बकास्त किसान संघर्ष, ये बिहार में हुआ। तेभागा आंदोलन, ये बंगाल में आपके 64 से 50 के बीच में होता है। तेलंगाना आंदोलन आपके तेलंगाना वाले रीजन में, इसमें कामरैया प्रमुख नेतृत्व करता थे। पुनरप्पा वायलार विद्रोह 1946, ये भी केरल में होता है। तो ये सारे कुछ प्रमुख आपके किसान आंदोलन थे, इसको ध्यान रखिएगा। वह फिर से बता दे रहे हैं आंदोलन में जो है आपके क्या क्या है, ठीक है। जनजातीय आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे, क्रम अगर देखें तो किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, इस तरीके से जो प्रमुख आपके आंदोलन, इनको कैटेगराइज करके, निम्न जाति वाला आंदोलन, तो इनको आप कैटेगरी करके आप एक बार रिवीजन जरूर अच्छे से करेंगे। सारी चीज़ें तो हालांकि यहाँ करा दे रहे हैं, आप जो नोट्स बना रखे हैं जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ से रिवीजन जरूर करते चलेंगे। बाकी चीज़ें एक रिवीजन हो जा रही हैं, जो चीज़ ना आए उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, और एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम फोकस होके कि चीज़ें आपको एग्जाम में टिप पे रहेंगी तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन। अगर टाइम लेंगे कि अच्छा इसमें ये डेट था, ऐसे था, तो फिर चीज़ें डिले होती हैं और क्वेश्चन छूटता है। अब यहाँ कुछ अन्य आंदोलन की बात कर लेते हैं, इसमें फटाफट देख लिए। धर्म सभा 1830, राजा राधाकांत देव संस्थापक, देव समाज। अब ये जो यहाँ पे जो आंदोलन है ना, ये आपका कालक्रम में पूछा जाता है, कालक्रम अरेंज करने के लिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राधा स्वामी 1861, शिवदयाल साहब आंदोलन। द सर्वेंट ऑफ, ये देखिए 1905, गोपाल कृष्ण गोखले जो सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की बात की जाती है।
सेवा समिति 1914 ईस्वी, हृदयनाथ कुंजरू। सेवा सदन मोस्ट इंपॉर्टेंट 1885, रमाबाई रनाडे मोस्ट इंपॉर्टेंट का नाम याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है, स्टार लगा दें, इसको ध्यान रखिएगा सेवा सदन का। उसके बाद से नाम आता है आपका, देखेंगे भील सेवा 1922, अमृत लाल विठल मंडल दास ठक्कर। पूना सेवा सदन की बात करेंगे 1919, जी के देवधर एवं रमाबाई, है ना। शारदा सदन की बात करेंगे 1889, पंडिता रमाबाई, श्री नारायण 1903, और धर्म परिपालन युगम जो है इसमें ये लोग शामिल थे। तो जो कुछ आंदोलन है इनके प्रमुख डेट को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन मिलान वाला या भी कालक्रम वाला पूछा जाएगा, है ना। स्टेटमेंट में भी अगर क्वेश्चन देता है कि इसकी स्थापना इन्होंने की या इस डेट में की, तो आप एलिमिनेट करके आराम से क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। अब देख लीजिएगा कुछ निम्न जाति आंदोलन, अभी हमने आपसे बात कर रहे थे कि सारे आपको ध्यान में रखने हैं, कि इसमें पहला नाम है सत्यशोधक समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आंदोलन 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा है। इनकी पुस्तक याद रखेंगे गुलामगिरी पुस्तक, देखिए जैसे कार्य में इनका है, अब अस्पृश्य वर्ग के लिए इन्होंने किया गुलामगिरी पुस्तक का विमोचन, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार ये पुस्तक पूछा जा चुका है ना। अगला नाम है इसमें अरलिवी पूरम आंदोलन 1888 ईस्वी, श्री नारायण गुरु, धार्मिक सुधार कार्य के लिए किया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान आंदोलन 1920, राजा स्वामी नायकर, ये इसमें बेसिकली ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया था, मंदिरों में जबरन प्रवेश और तमिल भाषा में रामायण की रचना की बात इसमें की गई थी। तो आत्मसम्मान नाम से आपको क्लियर हो गया, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 का। वाइकोम सत्याग्रह आपका 1924, इसमें श्री नारायण गुरु, टी के माधवन, एन कुमारन, छुआछूत के विरोध में हुआ था। अभी रिसेंटली, अभी तो 2026 चल रहा, 24 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और आर्टिकल आपको देखने को मिले थे वाइकोम सत्याग्रह पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विभिन्न समाज सुधारक अधिनियम, विभिन्न समाज सुधारक अधिनियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यूपी पीसीएस का तो इतना ही, ये जो आपकी एक स्लाइड है ये फेवरेट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिहार पीसीएस में भी, हर पीसीएस में लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा सबको। गवर्नर जनरल वेलेजली की बात करें 1802, अधिनियम क्या है, बालिका शिशु हत्या पर रोक संबंधित शिशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा। विलियम बेंटिंग की बात करेंगे 1829, सती प्रथा पर प्रतिबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा था क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, कब बंद हुआ, ठीक है, कब बैन लगा, किसके कार्यकाल में हुआ, सती प्रथा पर यहाँ पर रोक लगी। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, विधवा विवाह की अनुमति दी गई यहाँ पर 1856। नॉर्थ ब्रुक की यहाँ पे बात करेंगे 1872 में, नेटिव मैरिज एक्ट आता है, कब नेटिव मैरिज एक्ट आता है, इसमें अंतर्जातीय विवाह को मान्यता और बहु पत्नी प्रथा को समाप्त किया जाता है। लैंसडाउन 1891 ईस्वी में, यहाँ पे इनके उसमें क्या होता है, एज ऑफ कंसेप्ट जो है एक्ट पारित होता है, इसमें लड़की की विवाह की आयु जो है न्यूनतम 12 वर्ष कर दी गई। इरविन 1930 1929 30 31 तक रहते हैं, शारदा एक्ट आता है इनके टाइम पे, लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष जो है, और लड़की के लिए 14 वर्ष किया गया। तो बेसिकली जो 5 अधिनियम आपके हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे, ध्यान से दिखेगा। बालिका शिशु हत्या पर रोक प्रतिबंध संबंधित, सती प्रथा, विधवा विवाह पुनर्विवाह, है ना, अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट और शारदा एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस समझ जाइएगा, यूपी पीसीएस और बीपीएससी में इसे फेवरेट है ये पाँचों के पाँचों। यहाँ से कई बार आपके इसके गवर्नर जनरल का नाम पूछेगा, किसके समय हुआ, इससे आप में का डेट पूछेगा कब हुआ, है ना, या तो इसको कालक्रम में अरेंज करने के लिए, सूची 1 2 मिलान करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक स्लाइड आपके लिए, एकदम अच्छे से रट जाइएगा, एकदम होता है ना टिप पर आपके होनी चाहिए सारी बातें। अब आइएगा साथियों, इतने साथी हमारे देख रहे हैं, सेशन को शेयर भी कीजिए अपने साथियों तक, और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आया जाए। प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, जमींदारी पहली संस्था 1838, द्वारकानाथ एसोसिएशन टैगोर द्वारा इसमें संस्थापक। बंगाल ब्रिटिश, ठीक है, 1843, इसमें जॉर्ज थॉमसन इंडिया सोसाइटी, है ना। उसके बाद से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की इसमें बात करेंगे, इंडियन लीग की बात करेंगे, है ना। 1875 सुशील कुमार बोस, आई थिंक ये पहले हम लोग साथ कर चुके हैं डिटेल में, फिलहाल एक बार देख लीजिए। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, आनंद मोहन, इसमें लग रहा है ना थोड़ा सा हमें जो पीपीटी बनी है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कुछ चीज़ें इधर की उधर हो गई हैं, एक बार फिर से हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं। जैसे जमींदारी आपका एसोसिएशन है, ये द्वारकानाथ के द्वारा 1838 ईस्वी में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसमें आपका नाम है जॉर्ज थॉमसन का। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आपका है राधाकांत देव, 1851, जो थोड़ा सा नाम हमें लग रहा है इस साइड भी प्रिंटिंग में इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, उसको ध्यान दे लीजिएगा, ध्यान से नाम सुन लेंगे चीज़ें हो जाएंगी। इंडियन लीग
एसोसिएशन था आपका एक इंडियन लीग 1875 का, इंडियन एसोसिएशन है आनंद मोहन सुरेंद्र बनर्जी का। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है आनंद मोहन बोस 1875। बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, कई बार पूछा जा चुका है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 महादेव रनाडे, है ना, बाकी वासुदेव जोशी। तो ये कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हैं, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो, जैसे कांग्रेस से पूर्व कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, कांग्रेस से पूर्व की जो संस्थाएं थी, फिर उसके बाद कांग्रेस आती है, तो ये सारी की सारी संस्था, इसके संस्थापक, ईयर, ये डेट आपको ध्यान रखना है राजनीतिक संस्थाओं का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ अन्य जो आपके यहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं, जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, फिरोज शाह मेहता, बदुद्दीन तैयब जी, है ना। मद्रास नेटिव 1852, गुजलू लक्ष्मी नरसू जो है एसोसिएशन चट्टी थे इसमें। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, देखिए यहाँ पे एसोसिएशन इसका यहाँ चलाया है। मद्रास महाजन सभा 1884, है ना। एम्बीर राघवाचारी सुब्रमण्यम आनंद, पी आनंद चार्लू का नाम इसमें आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभा कई बार पूछा जा चुका है। आपका लंदन इंडिया जो है सोसाइटी 1865-66 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी, यहाँ भी ना। इंडियन नेशनल यूनियन जो 1884 एओयू। लंदन इंडिया आपका 1862 पुरुषोत्तम कमेटी मुदलियार। इसमें देखेंगे जो भी प्रमुख, ये दो स्लाइड थी आपकी जो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं वाली, इसमें जो है संस्था के साथ जो थोड़ा सा नाम है इनके संस्थापक में चला है। जैसे यहाँ पे एक नाम देखेंगे, है ना, ये एसोसिएशन जो है इसमें चलाया है ये एसोसिएशन, जबकि मद्रास नेटिव एसोसिएशन होना चाहिए था। लंदन इंडिया ये सोसाइटी है, ये आपके यहाँ होनी चाहिए थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये आपका यहाँ होना चाहिए। तो चीज़ें हैं थोड़ी सी टाइपिंग एरर में आ गई हैं, हालांकि हमने आपको अच्छे तरीके से सही करके बता दिया है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ जो हम आपको अपडेट कराएंगे वो आपको जो है अच्छे तरीके से उसको एक बार देख के फिर से सही करके अपडेट करा देंगे। अभी एक पॉइंट है, ध्यान देंगे कि उत्तर मुगल सम्राट थे जो लेटर मुगल, उनके कुछ क्रम, तो फटाफट इसको देख लीजिएगा, है ना। ये मॉडर्न में भी आता है, मिडिवल में भी आता है। पहला नाम है बहादुर शाह प्रथम, तो ये 1707 से 12 ईस्वी तक। 1707 से अब जाना डाउनफॉल ऑफ मुगल जब स्टार्ट होता है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें इनका क्रम पूछा जाता है। जहादर शाह आपका 1712 से 13, ठीक है। फर्रुखशियार, उसके बाद से रफ़ीउद्दर्जात, है ना, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, आलमगीर सेकेंड, ठीक है, 1754 से 59 तक। शाह आलम द्वितीय, उसके बाद से अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह सेकंड जो जफर था 1837-1857 तक। तो ये कुछ इनका इंपॉर्टेंट क्रम है। कई बार जो होता है ना यूपी पीसीएस में इनका क्रम पूछता है, क्या पूछता है, क्रम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और इनके जो वास्तविक नाम है, ठीक है, वास्तविक नाम या उपनाम उपाधि, जैसे फर्रुखसियार, गणित कायर, है ना, मोहम्मद शाह जो रंगीला, इस तरह के जो नाम है ये पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है कि इसी तरीके से अवध के नवाबों का क्रम, जब स्वतंत्र होगा मुगल एम्पायर से आपका अवध, ठीक है, बंगाल, है ना, हैदराबाद, ये सब जैसे से हुआ अलग, कौन इसकी स्थापना करता है और क्या बाकी चीज़ें इसमें होती हैं, ये सब यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे अवध के नवाब में सबसे पहले सादत खां 1722 से 1739 तक। उसका सफदर जंग का नाम आता है 1739 से 1754 ईस्वी तक। सुजाउद्दौला का नाम उसके बाद से 54 से 75 तक। आसफुद्दौला का नाम आता है ना, 1775 से 1797 तक। उसके बाद अगला नाम वजीर अली, है ना, सादत अली खान का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर गाजीउद्दीन हैदर अली खान, फिर वाजिद अली शाह। इंपॉर्टेंट इसका सबसे पहला ही नाम है जो सादत खान है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सुजाउद्दौला इसी टाइम जब देखेंगे 1757 वाली जो बैटल होगी, है ना, सुजाउद्दौला ही उस समय रहेगा अवध का। तो ये नाम दो इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो साथ ही यहाँ से देखेंगे कि जो प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन थे, उन सारे आंदोलनों का एक जो क्रमवार घटित घटनाएं हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उनको क्रम में लगाने के लिए, या फिर अगर प्रश्न आप देते तो जो घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड कौन प्रमुख क्रांतिकारी थे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जब से सबसे पहला है इसमें, कह रहे कि अभिनव भारत, ये वर्ष 1904, और प्रमुख क्रांतिकारी वी डी सावरकर। मित्र मेला संघ इन्हीं से संबंधित है, तो ये दो नाम याद रखेंगे, वी डी सावरकर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है और बाकी अन्य एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। अभिनव भारत और मित्र मेला संघ, ये दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद से एक है अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे 1907, अनुशीलन समिति 1907, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पी मित्रा का नाम यहाँ पे प्रमुख क्रांतिकारी के तौर पे आ रहा है, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे जो पी मित्रा जी, इनके साथ साथ जैसे इनको प्रबोध मित्र कहा जाता है,
वरिंद्र कुमार घोष भी इसमें थे, ठीक है। और इसके साथ अन्य कई नाम है, भूपेंद्र नाथ दत्त का है, पुलिंदास का है, तो सारे लोग इससे जुड़े थे। उसके बाद से कि इंपॉर्टेंट है किंग्सफोर्ड हत्या। किंग्सफोर्ड हत्या 1908, कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें रही हैं तो देखिएगा, इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है, ठीक है। इन दो लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की अगर आप बात करेंगे तो 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा जी इसके प्रमुख क्रांतिकारी या संस्थापक के तौर पर आप देख सकते हैं। करजन वायली की बात करेंगे हत्या तो 1909 है ना। मदन लाल ढींगरा कौन? मदन लाल ढींगरा जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, करजन वायली से रिलेटेड, ठीक है। ये इस तरह के जितने प्रमुख क्रांतिकारी हैं और इनसे रिलेटेड जो घटनाएं हुई हैं, है ना, और जो वहाँ पे इवेंट हुए थे, जैसे करजन वायली, मदन लाल धिंगरा, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। इसी तरीके से अगला है, ध्यान देंगे गदर पार्टी। तो ध्यान देंगे गदर पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 1913 लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है यूनाइटेड इंडिया हाउस, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908, तारक नाथ दास और जीडी कुमार। तो ये इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी आंदोलन घटना को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हिंद एसोसिएशन, ठीक है, 1913 लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, हरिनाम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता समिति की बात करेंगे 1916, लाला हरदयाल इसमें भी इनका नाम प्रमुख है। उसके बाद से अगर आप बात करेंगे, देखेंगे साथ ही यहाँ पे कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार की अगर बात करेंगे तो 1915 में इसको बनाया जाता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। कमेंट करके जरा बताएंगे कि कहाँ पर इनके द्वारा ये बनाई गई, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि कामागाटा जो मारू प्रकरण है 1914, गुरुदत्त सिंह का नाम इसमें प्रमुख है। हिंदुस्तान की अगर बात करें 1924, सचिंद्र नाथ सन्याल, रिपब्लिक एसोसिएशन, योगेश चटर्जी, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान दीजिएगा, जैसे हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन है, ठीक है, पूरा नाम यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। सचिन नरसनियाल है ना, और उसके साथ साथ कौन है इसमें? योगेश चटर्जी का जो है हिंदुस्तान आपका रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें है, रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ साथ इसमें एक चंद्रशेखर आज़ाद वाला है, वो सोशलिस्ट वाला है 1928 का, है ना। इन सारी पॉइंट्स को आपको एक साथ ध्यान में रखना है। काकोरी कांड की अगर आप बात करें 1925, आप देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, इसको जो आप अब जानते हैं वर्तमान में क्या कर दिया, काकोरी जो है एक्शन कर दिया गया है ना। और काकोरी एक्शन डे भी मनाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को स्टैटिक्स से रिलेट करके और करंट से रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो है इसमें ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट वाला जो रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बम कांड 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा की बात करेंगे 1929, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह, छबीलदास यशपाल। ये नाम जो है याद रखिए, कई बार जो संस्था का नाम देता है और पूछता है कि इससे किनका नाम रिलेटेड नहीं है। उसके बाद ईयर दे देता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, मिलान करने के लिए। चटगांव आर्मरी की बात करेंगे तो 1930, सूर्य सेन, ठीक है, सूर्य सेन दा, जो मास्टर दा के नाम से आने थे, चटगांव जो है, चटगांव वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख जैसे प्रांत थे उसके प्रमुखों के बारे में, उसमें जो प्रधानमंत्री कहा जाता था इसको ध्यान रख लेंगे। जैसे मद्रास प्रांत की बात करेंगे तो श्री राजगोपालाचारी का नाम आता है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा की बात आती है। उड़ीसा प्रांत में BN दास थे। ये कुछ जो प्रमुख स्टेट वाइज है इनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि जो या तो मिलान वाले अमूमन मिलेंगे, या तो जो है आपको यहाँ पे वन लाइनर में भी मिल सकते हैं। तो देखेंगे मध्य प्रांत में अगर आप देखेंगे तो NB खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल हुए। संयुक्त प्रांत जो आपका वर्तमान यूपी है, यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत जी थे। बम्बई में आप देखेंगे BG खरे। असम की बात करेंगे तो सादुल्ला जो ये वहाँ पे थे। उसके बाद से उत्तर पश्चिमी प्रांत में अगर आप देखें डॉक्टर खान साहब, है ना। सिंध में अल्लाह बख्श, बंगाल में फजलुल हक, और पंजाब में जो है सिकंदर हयात खान। ये कुछ प्रमुख प्रांत थे उस समय से। अगर आप देखें उस समय के हिसाब से तो जो अलग अलग प्रांत थे उसके जो प्रमुख थे उनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है कि कुछ प्रमुख पत्र, समाचार पत्र और उनके संस्थापक। जो प्रमुख आपके समाचार पत्र हैं और उनके संस्थापक क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा। और उनके स्थल और वर्ष, वर्ष कई बार पूछा जाता है। तो बंगाल गजट की बात करेंगे, बंगाल गजट, तो ये जो बंगाल गजट अंग्रेजी वाला है आप देखेंगे, संस्थापक में जेम्स अगस्त छिक्की, स्थान कलकत्ता, और वर्ष जो है ये 1980 ने 1780 है, ठीक है।
करेक्ट कर लीजिएगा, 1780 होगा यहाँ पे। 1780 में कलकत्ता में जेम्स अगस्ट एक के द्वारा जो है ये भारत का प्रथम जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर की भी संज्ञा दी गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 1780 है, इस डेट को ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है कि इंडिया गजट। इंडिया गजट की अगर आप बात करेंगे तो इसमें एक अंग्रेजी वर्जन इसका 1780 का, ठीक है। और इसमें एक और शायद है इसी तरीके से बंगाल गजट, वो भी अंग्रेजी का। लेकिन जो इंडिया गजट अंग्रेजी वाला बता दें आपको, हेनरी विवियन डेरोजियो इसमें नाम आता है। और इसी तरह कलकत्ता गजट है, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या नाम है, ये मद्रास कुरियर की अगर आप बात करेंगे तो मद्रास कुरियर, ये भी आपका अंग्रेजी इसमें नाम है। इसमें वाइड और रिचर्ड जॉनसन का इसमें नाम आता है। और ये मद्रास और 1700 इसमें आप कह देंगे 84 या 85 के आसपास है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इससे कई बार डेट अलग अलग रहता है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद से बॉम्बे हेराल्ड की बात करेंगे, किसकी, बॉम्बे हेराल्ड की। तो ये देखिए, ये भी अंग्रेजी है। यहाँ पे 789 और बम्बई, इसमें जो है संस्थापक का नाम नहीं एग्जैक्ट क्लियर है। दिग्दर्शन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसका, ये बंगाली में था। किसमें, इसकी कई बार जो पत्रिकाएं हैं उसकी भाषा पूछ लेता था, ये बंगाली में था दिग्दर्शन, है ना। और कलकत्ता से आपकी इसकी प्रकाशन होती है 1818। इसमें नाम आता है जेसी मार्समैन का, किसका, दिग्दर्शन के लिए आता है जेसी मार्समैन, ठीक है। जेसी मार्समैन का नाम आता है, जो नाम बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। उसके बाद अगला क्या है, समाचार दर्पण। क्या है साथियों, समाचार दर्पण की बात करें, भी बंगाली में था, ठीक है। बंगाली में था समाचार दर्पण, 1818 में कलकत्ता से होता है। और इसमें नाम किसका आता है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे नाम जो है विलियम कैरी, उसके साथ साथ एक और नाम इसमें भी दिया रहता है जेसी मार्समैन। तो जैसे क्या होता है ना कि जो एग्जैक्ट समाचार पत्र है इसके संस्थापक, और कई बार जो उसमें ऑप्शन जो उनके संपादक रहते हैं, ऑप्शंस में उनके भी नाम आ जाते हैं। तो अगर एग्जैक्ट ओरिजिनल वाला है तो आप ओरिजिनल वाले को टिक कर दिन, नहीं है तो उस केस में जो है जो उस समय संपादन किए रहते हैं उसका, उनका नाम करेक्ट माना जाता है। अगला क्या है, मिरातुल अखबार, आप सभी जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। कलकत्ता 1822, और इसी साथ जामे जहानुमा, ये भी राजा राम मोहन राय का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मिरातुल अखबार जो है, मिरातुल अखबार ये आपका राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। ये फारसी में था, किसमें, फारसी में इसकी भाषा। जामे जहानुमा जो है इसकी भाषा याद रखिएगा, ये उर्दू में था, किसमें, उर्दू में था। तो ये कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनके आपकी भाषा को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिससे आपका ये मराठा और केसरी वाला है, ठीक है। तो मराठा आपका अंग्रेजी में हो जाता है और केसरी आपका मराठा में। तो भाषा यहाँ पे भी इस तरीके से कन्फ्यूजन के लिए पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट है सारे सेगमेंट, एक बार अच्छे से आप इनको जो है सारी चीज़ों के नोट्स बनाकर रिविजन जरूर करेंगे। अगला पॉइंट क्या करा, समाचार पत्र बंगदूत, ठीक है, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, कलकत्ता, और 1822। उद्दत जो मार्तंड है, ठीक है, उदंत या और मार्तंड, ये हिंदी का है। और यहाँ पे देखेंगे जुगल किशोर शुक्ल जो है, जुगल किशोर शुक्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलकत्ता से 1800 कितना आपका यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप कि 26। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है ना। इसके बारे में अगर स्पेशल चीज़ आप देखिए तो ये भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। कौन सा, प्रथम जो है हिंदी समाचार पत्र था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदंत मार्तंड जो है जुगल किशोर के द्वारा ये तैयार है। इसी तरीके से बॉम्बे समाचार, बॉम्बे टाइम्स की अगर आप बात करेंगे, है ना, तो इसमें जो बॉम्बे समाचार ये गुजरात में था, गुजराती में था। उसके बाद से आपका इसमें जो आप क्या नाम है इसका, हाँ, बॉम्बे टाइम्स, ये दोनों बम्बई से 1830 और 38 के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें बॉम्बे समाचार में अगर आप देखेंगे नाम आता है फरदूनजी मर्जबान की, ठीक है। बॉम्बे किसमें, बॉम्बे आपका जो समाचार है इसमें फरदूनजी मर्जबान का नाम आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉम्बे टाइम्स की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका इंग्लिश में था, इसमें आपका रॉबर्ट नाइट का नाम आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्र गुफ्तार, कई बार भी पीसीएस और वनडे एग्जाम्स पूछा गया, दादा भाई नौरोजी वाला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बम्बई 1851, ठीक है। ये बम्बई आपका 1851, दादा भाई नौरोजी, ये पारसी धर्म सुधारकों के लिए समाचार पत्र था। राष्ट्र गुफ्तार, हिंदू पैट्रियाट, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलकत्ता, ठीक है। हिंदू पैट्रियाट आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्रिका है, कई बार ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सोम प्रकाश, ठीक है, द्वारकानाथ विद्याभूषण, ठीक है, कलकत्ता 1858 से, इसको आपको भी ध्यान में रखना है। इस तरीके की जो है सोम प्रकाश एक बंगाली में जो था उसका ध्यान रखिएगा। सोम प्रकाश एक और है, सोम प्रकाश जो है आपका बंगाली में, वो आपका ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है, वो प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र था। तो वो जो है आपका सोम प्रकाश, वो बंगाली वाला
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों का आपको एक जगह आप इनका नोट्स बनाएंगे, एक जगह जैसे आप नोट करेंगे, और एक बार पेन पेपर बंद करिए जो आपकी बुक है, और पेन पेपर के साथ जो है आप इसको लिखिए कि आपको याद है कि नहीं, कौन किसका, एटलीस्ट जो पत्र है उनके उनसे रिलेटेड नाम, डेट थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा चल जाएगा, नाम जरूर आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ और अन्य दिखेगा, जैसे इंडियन मिरर की बात करेंगे तो द्वारकानाथ टैगोर का नाम आता है, कलकत्ता से शुरू होता है 1862। बंगाली की बात करेंगे तो गिरीश चंद्र घोष, नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर। मद्रास मेल, मद्रास कुरियर करके आता है, ठीक है, भी मद्रास है 1868 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमृत बाजार पत्रिका, इसको नोट करिएगा अच्छे से। शिशिर कुमार घोष कलकत्ता से, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला इसमें क्या है, बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी, एक हिंदू के नाम से, जीएस अय्यर एवं राघवाचारी के द्वारा। केसरी व मराठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बम्बई से 1881। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मराठा जो है दिखेगा, इसकी भाषा जो है मराठा, मतलब इस पत्रिका की भाषा अंग्रेजी थी, और केसरी जो है, केसरी केसरी जो है ये मराठी भाषा में था, तो कन्फ्यूज ना, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, ध्यान रखिएगा। अब उसके साथ साथ कुछ और जो महत्वपूर्ण आपके पत्र हैं, जैसे नाम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। एक अल हिलाल है, कौन सा, अल हिलाल, अल हिलाल है, आप इसको ध्यान रखें, उर्दू का था, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा था, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका थी। उसके बाद से एक और जो कई बार पूछा जा चुका है, एक कॉमन व्हील, क्या नाम है इसका, कॉमन व्हील, ध्यान रखेंगे, कॉमन व्हील ना, ये अंग्रेजी में था, और ये किसके द्वारा, तो एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉमन व्हील। और इन्हीं के द्वारा एक और है न्यू इंडिया करके, क्या है, न्यू इंडिया करके है, एनी बेसेंट के द्वारा ही, उसका नाम याद रखिएगा, न्यू इंडिया करके है ना, वो इंग्लिश में है, तो ये भी एनी बेसेंट के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो एक पत्रिका है द लीडर, ठीक है, द लीडर, क्या है, द लीडर करके है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा, ये मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम के नाम से जानते हैं इनको, अगर महामना मदन मोहन मालवीय, तो द लीडर एक पत्रिका इनसे रिलेटेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से एक पत्रिका है युगांतर करके, क्या नाम है, युगांतर, ठीक है, युगांतर ध्यान देंगे, ये कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र घोष के द्वारा ये युगांतर थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से एक पत्रिका है, आप ध्यान देंगे, संध्या, ठीक है, संध्या, है ना, ये ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के द्वारा थी, क्या नाम है इसका, संध्या। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो फटाफट से देख लेंगे इंपॉर्टेंट। एक नाम है इंडिया करके, सिर्फ इंडिया करके था, इसमें ऑप्शन ये दिखेगा, ये इंडिया बंगाल से स्टार्ट हुआ था, सॉरी लंदन से, इसको ध्यान रखिएगा, ये लंदन वाला 1890 में, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है स्टार्ट हुआ था, इंडिया वाला करके। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, द लीडर आपको बताई दिया, यंग इंडिया यंग इंडिया, अभी देखिए एक कन्फ्यूज ना होइएगा, यंग इंडिया है, ठीक है, यंग इंडिया, ये किसका है, गांधी जी का है, ठीक है, गांधी का, ठीक है। यंग इंडिया जो है आपका गांधी के भी अंग्रेजी में था, अहमदाबाद से इसका स्टार्ट हुआ, और इसमें जो है अंग्रेजी के साथ साथ आप ये देखेंगे गुजराती में भी इसका प्रकाशन हुआ था। एक और जो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड, वो है नवजीवन, कौन सा, नवजीवन है, ये भी गांधी जी का है, ठीक है, और ये भी, ये हिंदी गुजराती में भी आपको देखने को मिलेगा 1919 में, कब, 1919 में अहमदाबाद से। तो जो बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा आप उसको ध्यान से सुनते चलेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। हरिजन है, ये भी गांधी जी का है, किसका है, हरिजन एक पत्रिका है, ये भी गांधी जी का है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे तो एक है स्वराज, क्या नाम है, स्वराज करके है, तो ये गुजराती में था, एनपी पारुलकर, ठीक है, एनपी पारुलकर, है ना, ये ध्यान रखेंगे पत्रिका। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, नेशनल हेराल्ड आपको बताया, एक अंग्रेजी का नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड जो है इसमें जो आपका नाम आता है किसका, ये 1938 का है, इसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, किसका, जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रमुख है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और आपका कॉमरेड करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस का फेवरेट है, मिलान में कई बार पूछा जा चुका है, कॉमरेड पत्रिका, ये भी आपके इंग्लिश में थी, कॉमरेड, है ना, और इसका जो इससे रिलेटेड नाम आता है मौलाना मोहम्मद अली का, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है इसमें, तो ये नाम ध्यान रखें, कॉमरेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो एक आप एक और यहाँ पे पत्रिका आप देख लेंगे इंपॉर्टेंट जो है,
आपको बता, अमृत बाजार पत्रिका तो बता ही दिया, सोम प्रकाश बता दिया, बॉम्बे टाइम्स, संवाद कौमुदी एक याद रखिएगा, संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी याद रखिएगा। ये भी जो है आपके राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, जिससे राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है। तो आई थिंक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जो है पत्र पत्रिकाएं थी, सारा का सारा हमने आपको रिवीजन करा दिया। यकीन मानिए ये जो पत्र पत्रिका वाला टॉपिक है आपका यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, कोई वनडे एग्जाम्स हो, जितना भी बता दिया इससे बाहर नहीं जाएगा। इसको आप अगर एक जगह नोट कर लेते हैं, क्लास को फिर से दोबारा सुन के, या फिर जिस भी तरीके से इतने पॉइंट को, पत्र पत्रिका का इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात के लिए श्योर रहिएगा, जितना आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से तैयार करिएगा। और जितने लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं किस नए टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है साथियों, इसमें महत्वपूर्ण संगठन है और उनके संस्थापक। यहाँ से भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा था जो कौन कौन से संगठन है, कब उसकी स्थापना हुई, मिलान करने के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या फिर जो है युग्म में सुमेलित करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि एशियाटिक सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस बीपीएससी में, है ना, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की बात करेंगे 1815, और राजा राम मोहन राय। ये इस तरीके के टॉपिक आपसे हम साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इसका जो आप पूरी बुक पढ़ेंगे, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसका ये एक रिवीजन है। आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षा के लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट ये देगा। वेदांत कॉलेज की बात करेंगे 1825, राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी विवियन जो डेरोजियो है उसके द्वारा। ब्रह्म समाज 1828, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय। उसके बाद से तत्व बोधिनी सभा 1839, देवेंद्र नाथ ठाकुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर ही पीसीएस 25 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, है ना, 1847, दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1840, जो है यहाँ पे गोपाल हरिदेशमुख। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि रहनुमाई जो माझदायन सभा 1851, दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851, ज्योतिबा फूले, है ना। ज्योतिबा फूले से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक है ना। वो बुक का नाम जरा कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने साथी हमारे सीरियस तैयारी कर रहे हैं। तो ज्योतिबा फूले से संबंधित एक किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, कई बार वो पूछा जा चुका है, तो जरा एक बार कमेंट करिएगा। आगे फिलहाल हम उसको डिस्कस करेंगे जब भी बुक वगैरह आएगा तो। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी जो है 1863 आपका, अब्दुल लतीफ़। उसके बाद से साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान 1864। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1866, दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867, एम जी रनाडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूना सार्वजनिक सभा, कई बार पूछा जा चुका है, इसमें नाम अन्य लोगों को भी है, तो थोड़ा सा इस टॉपिक पर जरूर देख लेंगे। प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो 1867 केशव चंद्र सेन के सहयोग से जो है एम जी रनाडे, आत्माराम पांडुकर आदि ये लोग मिलकर इसमें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर क्या है, वेद समाज है 1867, आचार्य केशव चंद्र सेन, सत्य सोजक समाज, है ना, ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल का 1875, सर सैयद अहमद खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा जा चुका है। उसके बाद से इंडियन लीग शिशिर घोष का जो 1875। आर्य समाज की बात करेंगे तो 1875, जो स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी को पता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो 1875, जो है मैडम वलास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इंडियन एसोसिएशन 1876, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन एसोसिएशन, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन का आपको ध्यान में रखना है। 1876, यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1800 आपका 83, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, एओयू। कांग्रेस से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस से, इसमें क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांग्रेस से रिलेटेड, उसके ऊपर ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। जब भी कांग्रेस को आप पढ़ें, आईएनसी को जब पढ़ना शुरू करें, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अध्यक्ष, ठीक है। जो सेशन हुआ, कौन सा सेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की, उसके परिणाम क्या थे, यानी उस सेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई, है ना, उसकी जो क्या नाम है, उसमें जब सेशन हुआ तो उसके कुछ आउटकम निकले परिणाम वाले, कौन से नंबर का अधिवेशन था उसका नंबर, ठीक है। जैसे प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, है ना, प्रथम भारतीय महिला, गांधी जी ने कब आपकी अध्यक्षता किया, 1924 बेलगाम वाला, है ना। उसी तरीके से आप देखेंगे ये 1938 39 का आपका त्रिपुरी वाला प्रमुख था। तो ये सारे के सारे इसके जो आपके अधिवेशन है, इसको आप एक बार जरूर अच्छे से डिटेल में देखेंगे, आगे फिलहाल आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। अगला संगठन में क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, क्या है इसमें,
तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन में 1885 फिरोज शाह मेहता के डी तेलंग तैयब जी के द्वारा यहाँ पर इसको देखने को मिला ये। नेक्स्ट इसमें क्या है, ध्यान देंगे देव समाज की बात करेंगे तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री का नाम आता है। बेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887, MG रनाडे महादेव गोविंद रनाडे का नाम। शारदा सदन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा रामाबाई के द्वारा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर वीडी सावरकर का नाम। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन ये। मुस्लिम लीग में देखेंगे 1906 आगा खां आए हूँ सलीमुल्लाह खां, ये सारे के सारे नाम याद रखिएगा। ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे सूची 1 सूची 2 में मिलान करने के लिए। एक तरफ संस्थापक एक तरफ संस्था, एक तरफ सूची 1 में आपका डेट एक तरफ संस्था का नाम, इस तरीके से मिलान करने के लिए। क्रमवार घटनाएं जो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरीके से पूछा जाएगा कि 4 आपके नाम दे दिए, जैसे शारदा सदन रामकृष्ण मिशन अभिनव भारत दे दिए, इसको अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस क्रम में स्थापित हुई है। किस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे पढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण संगठन और उनके संस्थापक, फिर से वही सीमाओं को आगे बढ़ना है। अनुशीलन समिति 1907 बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, इनके बारे में पीछे भी हम डिस्कस कर रहे थे। सोशल सर्विस लीग की बात करेंगे श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल काशी राम की बात करेंगे इसमें, है ना। हिंदू महासभा आप जानते हैं 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। होम रूल की बात करेंगे तो 1916 में तिलक और एनी बेसेंट मिल के लोग करते हैं। उसके बाद से वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 MN जो NM जोशी हैं उनके द्वारा। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा स्वराज पार्टी, बीपीएससी यूपीपीसीएस का फेवरेट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अध्यक्ष, इसके सचिव और इसके स्थापना क्यों किया गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा चुका है। तो जब आप पीवाईक्यू वाला सेशन करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। और एक और चीज़ साथी, जितने हमारे साथी देख रहे हैं पर बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो भी हो, यूपीपीसीएस बीपीएससी वनडे एग्ज़ाम जो भी, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, NCERT कंप्लीट NCERT का सेशन करा रहे हैं हम, प्लेलिस्ट बनी होगी उसमें जो है ना आपको हिस्ट्री के कंप्लीट 6 से 12 जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सबका चैप्टर वाइज, जैसे प्राचीन उठाया, प्राचीन के 10-12 चैप्टर, सिंधु घाटी से लेकर वैदिक सभ्यता से, इस तरीके से कंप्लीट तो पूरा का पूरा NCERT कराया जा रहा है। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके चैप्टर वाइज है। आधे घंटे का 15-20 मिनट का सेशन है, उसको आप कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी और कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ों को जाकर जरूर देखिएगा। अब ये कुछ लास्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण संगठन के। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिंद्रनाथ सन्याल क्या यहाँ पे नाम आता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे नाम बहिष्कृत हितकर्णी सभा भीमराव अम्बेडकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है यहाँ पे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवकार। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह छबीलदास यशपाल, है ना। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान का नाम। हरिजन सेवक संघ में ध्यान देंगे महात्मा गांधी हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 भीमराव अम्बेडकर का नाम है यहाँ पे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी सेशन के बाद जो बवाल मचता है कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार की बात करें 1943 सुभाष चंद्र बोस। तो ये देखेंगे आपकी जो प्रमुख संस्थाएं थी लगभग 1700-1800 ईस्वी से लेकर जो स्टार्ट हुई और लगभग 1943-45 तक आते आते जो महत्वपूर्ण संगठन थे सारा का सारा जो है आप यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया। फिर से बताते रहे कि संगठन जो भी हो उसके संगठनकर्ताओं से संबंधित सदस्यों को ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपको ऐसे सूची 1 सूची 2 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने को मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड से मिलान करने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सारे के सारे आपको महत्वपूर्ण संगठन संस्थापक कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से देखेंगे साथियों क्या कह रहा है कि ब्रिटिश कालीन जो है प्रमुख आयोग और समितियाँ, यहाँ से समझ लिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फिर हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि जो आपकी समिति और आयोग हैं, या तो यहाँ से सूची वाला प्रश्न पूछता है, मिलान कर लेंगे प्रमुख समितियाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, अध्यक्षता पूछता है और समिति। दूसरा कि वो समिति किस लिए बनी थी, उसका उद्देश्य क्या था, है ना। या फिर ईयर पूछेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए 1 2 3 4 करके। तो उन सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें देखेंगे एक तरफ आयोग, वर्ष, अध्यक्ष, गवर्नर जनरल किसके समय बना, उद्देश्य क्या था। तो पहला इसमें कह रहा है इनाम आयोग, ठीक है, 1852 इनाम अध्यक्ष थे इसमें, इनके नाम से बना था।
डलहौजी के समय पे ये था, ये गवर्नर जनरल है ना, और भूमि संबंधी विवेचन के बारे में इसमें बात की गई थी। अगला है कि दुर्भिक्ष आयोग 1878 है ना, रिचर्ड स्ट्रेची के उसमें बना था। लिप्टन उस समय गवर्नर जनरल वायसराय थे। स्ट्रेची आयोग, ठीक है। स्ट्रेची आयोग की बात अगर आप करेंगे तो देखिएगा लिप्टन के समय पे 1880, ठीक है, 80 के आसपास था ये, इसको ध्यान रखिएगा, स्ट्रेची वाला। और अकाल जो नियंत्रण है उसके लिए ये सब किया गया था। अगला क्वेश्चन जो इसमें पॉइंट है, हंटर आयोग के बारे में देखिएगा, 1882। और विलियम हंटर रिपन इसमें अध्यक्ष थे। अमूमन जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष उन्हीं के नाम पर रखा गया है। शिक्षा के विकास की इसमें बात की गई थी। उसके बाद से एंचिसन आयोग है, चार्ल्स एचिंसन डफरिन के समय का है। नागरिक सेवाओं में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर बाकी चीज़ों के लिए इसमें किया गया था। ठीक है, इसमें जो है 1893 का लॉर्ड्स जो ब्रासी लैंड्सडाउन था उसके बारे में इस पर बात की गई थी। अगला क्या कह रहा है कि हर्षेल समिति 1892 लैंड्स डाउन गवर्नर जनरल थे। टकसाल और मुद्रा संबंधी सुझाव को इसमें बताया गया था। एक और दुर्भिक्ष आयोग 1898 का जेम्स लॉयल एल्गिन द्वितीय के समय का है। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर इसमें विचार किया गया था। उसके बाद से दुर्भिक्ष आयोग 1901 एंटनी मैकडोनाल्ड कार्जन के समय का ये है। इसमें जो द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग बना था उसके रिपोर्ट पर सुझाव मांगा गया था। सिंचाई आयोग ध्यान रखें, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ कर्जन के समय का सिंचाई में सुधार हेतु बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि विश्वविद्यालय आयोग 1902 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है इसको। थॉमस जो रैले के समय का है ये, अध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल यहाँ पे जो है कर्जन। और विश्वविद्यालय की समीक्षा उसके रिलेटेड जो इश्यूज थे उस पर बात इसमें की गई थी। इंपॉर्टेंट है विश्वविद्यालय आयोग, क्रम अरेंज करने के लिए उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है। फ्रेजर आयोग की बात करेंगे 1902, एंड्रयूज फ्रेजर यहाँ पे अध्यक्ष थे। कर्जन के समय कह भी है। ये पुलिस कार्य की जो पद्धति है उस पर विचार करने की बात इसमें की गई है। उसके बाद से इस्लिंगटन आयोग, इसमें हार्डिंग के समय का है ये, ठीक है, गवर्नर जनरल हार्डिंग 1912। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार इसमें किया गया था। मैकलेगन समिति 1914, इसमें क्या है, हार्डिंग के समय का है, सरकारी वित्तीय जो अवस्था है उससे संबंधित सुझाव पर इसमें बात की गई थी। अगला क्या कह रहा है, आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय वाला जो माइकल सेडलर, इंपॉर्टेंट लगाएगा, माइकल सेडलर चेम्सफोर्ड के समय का है 1917। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोष और जांच जो उसमें करके सेडलर आयोग की बनाया गया। ली आयोग जो है रीडिंग के समय का है, जनरल गवर्नर जनरल रीडिंग थे। और लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा यहाँ पर की गई थी। अगला बटलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, कई बार पूछा गया, 1927 का हारकोर्ट बटलर इसमें अध्यक्ष थे। इरविन के समय का ये देसी राज्य व अंग्रेजी सरकार के जो भी संबंध उसमें विचार करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद साइमन आयोग, साइमन कमीशन, ठीक है, 1927 जॉन साइमन थे, इरविन के समय का है। वर्ष 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु बनाया गया था। ये दोनों को दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आयोग कई बार ऐसे बॉक्स बना के पूछा गया है, तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा और सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है कवर कराया है उसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि लिनलिथगो, ठीक है, इरविन के समय का है 1926 का। इसमें कृषि संबंधी समस्या पर विचार करने की बात की गई थी। इटली आयोग की बात करेंगे तो जीएच इटली, इरविन के समय का 1929 श्रमिकों की स्थिति पर विचार। आर्टेक समिति, इसमें जो है पीपी आर्टेक इरविन थे इस समय, और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा हेतु इसमें बात की गई थी। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।